स्वागत है आपका अनऑफिशियल कार्यालय में। आज की हमारी वीडियो हमारे पावर क्वेरी कोर्स की तीसरी वीडियो है। तो आज की वीडियो में हम सबसे बेसिक और सबसे पहला डेटा एक्सट्रैक्शन ऑप्शन यूज़ करेंगे पावर क्वेरी का, जो कि है डेटा फ्रॉम वेब। तो दोस्तों मैंने यहाँ पर कुछ वेब पेज ओपन कर रखा हुआ है। ये वेब पेज है इंडियन स्टेट की जीडीपी के रिलेटेड, और इस पेज पर हमारे पास मल्टीपल टेबल्स हैं जो कि जीडीपी के डेटा सेट्स को प्रेजेंट कर रही हैं। अब इन दोनों टेबल में से मुझे जो पहला वाला टेबल है जीएसडीपी, इसे अपने एक्सेल में लोड करना है एज इट इज़, और उसे ट्रांसफॉर्म करना है ताकि वो एनालिसिस के लिए रेडी हो सके। तो हम ये पावर क्वेरी की मदद से करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं कैसे कर सकते हैं। तो पहले तो हम एक्सेल की ब्लैंक शीट ओपन कर लेंगे, फिर यहाँ डेटा टैब में आ जाएंगे, यहाँ से गेट डेटा पर क्लिक करेंगे, उसके बाद फ्रॉम अदर सोर्सेज पे आ जाएंगे और यहाँ पर फ्रॉम वेब का ऑप्शन है, इस पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद हमारे पास एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा कुछ इस तरह से फ्रॉम वेब का। यहाँ बेसिक को सिलेक्टेड रहने देंगे और सिंपली हम अपने वेब पेज पर चले जाएंगे और उसकी लिंक को कॉपी कर लेंगे और स्प्रेडशीट पर वापस आकर यहाँ यूआरएल के बॉक्स में इसे पेस्ट कर देंगे सिंपली, और ओके प्रेस कर देंगे। उसके बाद हमारा जो एक्सेल है वो कनेक्ट करने की कोशिश करेगा उस वेब पेज से, और उसके रिलेटेड सारे जो डेटा सेट्स, सारे टेबल्स जो भी प्रेजेंट हैं उस पेज पर, वो सभी को नेविगेटर टैब में यहाँ प्रेजेंट। इस वेब पेज पे कुछ 4 पेजेस हैं, जिसमें से हमें जो पेज चाहिए वो जीएसडीपी का है, जीएसडीपी पर कैपिटा। तो आप देख सकते हैं जो डेटा सेट है यहाँ पर हमें उसका एक सैंपल सेट दिखा रहा है। तो ये सारे रोज अवेलेबल हैं हमारे टेबल में जो हमने सिलेक्ट किया हुआ है। अब मुझे इस डेटा को या तो मैं सिंपली डायरेक्टली लोड कर सकता हूँ अपने एक्सेल में, या फिर मैं इसे ट्रांसफॉर्म कर सकता हूँ। ट्रांसफॉर्म का मतलब ये है कि हम इसे एडिट करेंगे इसे लोड करने से पहले एक्सेल में। तो मैं ट्रांसफॉर्म के ऊपर क्लिक करता हूँ क्योंकि मैं कुछ एडिट्स करना चाहूंगा इसके ऊपर इसे लोड करने से पहले। ट्रांसफॉर्म पे क्लिक करने के बाद एक क्वेरीज को लोड करने लग जाता है पावर क्वेरी एडिटर में। अब पावर क्वेरी एडिटर में हमारे पास वो सेम टेबल यहाँ पर प्रेजेंट हो गया है। अब सबसे पहले तो हम अपने जो कॉलम्स हैं इस डेटा सेट में, उसके जो भी हेडर्स हैं, उन हेडर्स को हम करेक्ट डेटा टाइप देंगे। तो हम ट्रांसफॉर्म में आकर देख सकते हैं कि क्या डेटा टाइप दिया हुआ है कौन से कॉलम को। तो यहाँ पर टॉप में दिया हुआ डेटा टाइप, तो हमारा जो रैंक का कॉलम है उसका डेटा टाइप है होल नंबर। तो होल नंबर इस सिंबल से डिनोट किया जाता है 1 2 3। फिर हमारा जो स्टेट का कॉलम है ये टेक्स्ट के फॉर्म में है। फिर हमारा जो डीएसडीपी पर कैपिटा है, ये देखिए आईएनआर कॉलम में लिखा हुआ है, मतलब कि ये करेंसी के फॉर्म में होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर ये होल नंबर के फॉर्मेट में है। तो इसको हम सिंपली कन्वर्ट करेंगे। हम डायरेक्टली यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं जो इसका डेटा टाइप का सिंबल है इसके ऊपर, और यहाँ से हम डायरेक्टली इसे कन्वर्ट कर सकते हैं करेंसी में, या तो हम यहाँ ऊपर से डेटा टाइप में के ड्रॉप डाउन से भी सिलेक्ट कर सकते हैं करेंसी। लेकिन हम डायरेक्टली करेंसी नहीं क्लिक करेंगे क्योंकि यहाँ पर देख सकते हैं आप काफी सारे डैश हैं। अगर हम करेंसी सिलेक्ट करेंगे तो हमें एरर आ जाएगा यहाँ पर। तो इसे करेंसी में कन्वर्ट करने से पहले हम यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे और रिप्लेस वैल्यू पर क्लिक कर देंगे। रिप्लेस वैल्यू के डायलॉग बॉक्स में वैल्यू टू फाइंड में हम हाइफन डाल देंगे और रिप्लेस विद में हम जीरो डाल देंगे। तो जहां पर भी हाइफन है हम उसे जीरो में कन्वर्ट कर लेंगे और ओके प्रेस कर देंगे। तो हमारे जो जितने भी हाइफन्स थे वो जीरो में कन्वर्ट हो चुके हैं। अब ये सेफ है टेक्स्ट से करेंसी में कन्वर्ट करने के लिए। जैसे हम इससे करेंसी में कन्वर्ट करेंगे हमारा जो वैल्यूज है वो लेफ्ट से राइट में चला जाएगा। तो ये भी एक इंडिकेटर है जिसे आप यूज कर सकते हैं। अगर हमारा जो डेटा है वो लेफ्ट में है मतलब वो टेक्स्ट है, अगर वो राइट में मूव होता है तो वो करेंसी या होल नंबर है। अब आगे मूव करेंगे। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट जीएसडीपी पर कैपिटा है वो होल नंबर में, तो इसे भी हम करेंसी में कन्वर्ट कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने डायरेक्टली इसलिए किया क्योंकि हमारे पास यहाँ पर कोई भी हाइफन वगैरह नहीं था, सभी सेल्स में हमारे पास नंबर थे, इसलिए मैंने डायरेक्टली इसे कन्वर्ट कर दिया। फिर इसके बाद परसेंट है और ये करेक्ट डेटा टाइप में है परसेंट में। नेक्स्ट यहाँ पर जीडीपी पर कैपिटा, ये भी करेंसी में होना चाहिए, तो इसे हम चेंज कर देंगे नंबर से करेंसी में। यहाँ पर भी हाइफन नहीं इसलिए डायरेक्टली मैंने कन्वर्ट कर दिया। फिर यहाँ पर हमारे पास हाइफन है, फिर से कॉलम को सिलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक करके रिप्लेस वैल्यूज में जाएंगे, फाइंड वर्ड में हाइफन डाल देंगे और वैल्यू में जीरो डाल देंगे और ओके प्रेस कर देंगे। डेटा टाइप में आकर ड्रॉप डाउन से करेंसी सिलेक्ट कर लेंगे और ये करेंसी में कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद मुझे लास्ट कॉलम मान लीजिए नहीं चाहिए, तो मैं इसे सिलेक्ट करके राइट क्लिक करूंगा और रिमूव पर क्लिक कर दूंगा। अब इसके ऊपर आप और भी अलग तरीके के ट्रांसफॉर्मेशन ऑप्शन यूज कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए डेटा सेट बहुत बड़ा है और आपको फिल्टर्ड व्यू देखना है, कोई फिल्टर्ड कैटेगरी के ऊपर आपको डेटा सेट देखना है, तो उसके हिसाब से फिल्टर लगा सकते हैं। क्योंकि हमारा डेटा सेट ऑलरेडी छोटा है तो हम यहाँ पर फिल्टर तो नहीं अप्लाई करेंगे, लेकिन एक मान लीजिए कि यहाँ पर जो स्टेट के नाम लिखे हुए हैं मुझे इसका फॉर्मेट चेंज करना है, तो ट्रांसफॉर्म के फॉर्मेट में मैं आ सकता हूँ और यहाँ पर मैं इसे कंप्लीटली अपर केस कर सकता हूँ या फिर कंप्लीटली लोअर केस कर सकता हूँ। कैपिटलाइज ईच वर्ड मतलब ये पहला जो हमारा लेटर है वो कैपिटल में होगा, बाकी स्मॉल में होगा। तो मैं वापस से नॉर्मल कर लेता हूँ। यहाँ पर हमारे स्ट्रिम और क्लीन के भी ऑप्शंस मिल जाते हैं, तो हमें एक्सेल में डायरेक्ट फॉर्मूलाज अप्लाई करने की कोई जरूरत नहीं। हम पावर क्वेरी में आके इस तरह से फॉर्मेट में इन चीज़ों को अप्लाई कर सकते हैं सिंपली। और दोस्तों हमने जितने भी स्टेप्स यहाँ पर किए हैं, हमने जितने भी टाइप्स को चेंज किया हुआ है या फिर हमने वैल्यूज को रिप्लेस किया हुआ है या फिर हमने फॉर्मेट किया हुआ है, सारे हमारे जो अप्लाइड स्टेप्स हैं यहाँ पर रिकॉर्ड हो चुका है। अगर आपको इसे अंडू करना है तो मैं इसे सिंपली क्रॉस कर दूंगा तो ये पिछले स्टेप पर आ जाएगा। देखिए मैंने कैपिटलाइज को अंडू कर दिया तो ये सारा लोअर केस में हो गया। अब इसे दोबारा करने के लिए मैं यहाँ से आकर कैपिटलाइज कर लूंगा। तो इस तरह से
जो अप्लाइड स्टेप है बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया है हमारे पावर क्वेरी एडिटर में। तो इसका और भी डिफरेंट यूजेस है जो हम आगे वाले वीडियोस में देखेंगे। तो दोस्तों अब मान लीजिए ये डेटा सेट मुझे लोड करना है, तो सिंपली मैं फाइल पर आ जाऊंगा और यहाँ पर क्लोज एंड लोड पर क्लिक कर दूंगा। क्लोज एंड लोड पर क्लिक करने के बाद हमारा जो पावर क्वेरी एडिटर है वो क्लोज हो जाएगा और यहाँ पर हमारा डेटा सेट लोड हो जाएगा कुछ इस तरह से, और यहाँ पर एक कनेक्शन हमें दिखा देगा। अब मान लीजिए कि वहाँ पोर्टल पे कुछ भी डेटा चेंज होता है, तो आपको ये सारी स्टेप्स जो है रिपीट करने की जरूरत नहीं। आप सिंपली इस कॉलम पर कहीं पे भी राइट क्लिक कर दें और यहाँ रिफ्रेश का ऑप्शन है, रिफ्रेश पर क्लिक कर दें, तो वहाँ पे जो भी अपडेट्स हुए हैं वो यहाँ पर विजिबल हो जाएंगे। तो दोस्तों अब एक और एग्जाम लेते हैं, एक डिफिकल्ट डेटा सेट ट्राई करते हैं इस बारी। तो फिर से मैं आपको दिखा देता हूँ पोर्टल पर आकर। यहाँ पर एक दूसरा पेज है जो कि जीटीपी दिखाता है कंट्री के हिसाब से, तो ये काफी बड़ा डेटा सेट है कंपेयर टू जो हमने पहले देखा था। तो अब इस डेटा सेट को हम ट्राई करते हैं लोड करने के लिए। और आप इस डेटा सेट का जो स्ट्रक्चर है अगर वो देखें तो ये स्ट्रक्चर भी थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है हमारे पहले वाले डेटा सेट से। तो इसे अब हम लोड करने की कोशिश करते हैं। तो हम लिंक को कॉपी कर लेंगे, एक्सेल पर आकर डेटा में फ्रॉम वेब यूआरएल पेस्ट कर देंगे यहाँ पर और ओके प्रेस कर देंगे। अब ये नेविगेटर में हमारे पास सारे अवेलेबल टेबल्स का ऑप्शन आ गया है यहाँ पर। तो हमें जीडीपी पर कैपिटा बाय कंट्री का टेबल चाहिए, तो इसे हम सिलेक्ट कर लेंगे यहाँ से। तो एक प्रीव्यू लोड कर देगा यहाँ पर, और तो हमें इसे ट्रांसफॉर्म करना है। ट्रांसफॉर्म डेटा में चला जाऊंगा मैं। तो अभी डेटा पावर क्वेरी में लोड हो चुका है। तो दोस्तों आप यहाँ देख सकते हैं कि पहला जो हमारा कॉलम है हेडर, ये ऑटोमेटिकली एक्सेल ने जनरेट कर दिया है जो कि कम्प्लीटली ब्लैंक है। तो इस कॉलम को मैं डिलीट कर सकता हूँ। कॉलम को सिलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक करेंगे और रिमूव पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद ये जो पहले दो रोज हैं ये हमारा जो हेडर है उसी को रेप्लिकेट कर रहा है इन अ वे। तो इसीलिए हम इन दोनों रोज को डिलीट कर देंगे। सिंपली एक रो को सिलेक्ट करेंगे, होम पर ही हमें ऑप्शन मिलता है रिमूव रोज का। इसके ऊपर रिमूव टॉप रोज पर आ जाएंगे। एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा, यहाँ नंबर ऑफ रोज डालने होंगे, तो मैं 2 डाल देता हूँ कि हमें टॉप 2 रोज निकालनी है। तो 2 डालकर ओके प्रेस कर देंगे और टॉप की 2 रोज निकल जाएंगी। और फटाफट इनका डेटा टाइप चेक कर लेते हैं। तो हमारा कंट्री है टेक्स्ट के फॉर्म में जो करेक्ट है, रीजन है टेक्स्ट के फॉर्म में, ये भी करेक्ट है। अब हमारा आईएमएफ एस्टिमेट है, देखिए ये नंबर्स है तो इसे हम होल नंबर्स में कन्वर्ट कर लेंगे। राइट क्लिक करेंगे, रिप्लेस कर लेंगे। रिप्लेस इसलिए करेंगे क्योंकि यहाँ पर हाइफन्स है काफ़ी सारे, तो इन हाइफन्स को निकालने के लिए हम इसे पहले रिप्लेस कर लेंगे जीरो से और ओके प्रेस करेंगे। तो एक बार इसे जीरो से रिप्लेस करने के बाद हम इसका जो डेटा टाइप है वो चेंज करके होल नंबर कर देंगे। सिमिलरली यहाँ पर भी हमें इसे होल नंबर में करना है, तो मैं इस पर राइट क्लिक करूंगा, रिप्लेस वैल्यूज पर आ जाऊंगा, वैल्यू टू फाइंड डाल दूंगा और वैल्यू टू रिप्लेस में 0 डाल दूंगा, 0 ओके प्रेस करूंगा। फिर उसके बाद डेटा टाइप में आकर इसे हम होल नंबर कर लेंगे। फिर इसे भी हम होल नंबर में कर लेंगे, टेक्स्ट है अभी के लिए तो इसे होल नंबर में कन्वर्ट कर लेंगे। अब हमारा जो ईयर है ये भी टेक्स्ट में है, इसे भी हम होल नंबर में कर लेंगे। हम इसे डेट या टाइम में नहीं कन्वर्ट कर सकते क्योंकि हमें इसके लिए डेट और उसका मंथ भी चाहिए होगा, तभी हम इसे डेट में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर वो नहीं है तो हमें इसे होल नंबर ही कंसीडर करना होगा अभी के लिए। मान लीजिए कि दोस्तों मुझे इस दो लास्ट के कॉलम्स नहीं चाहिए, तो दोनों को कंट्रोल प्रेस करके मैं साथ में सिलेक्ट कर लूंगा, राइट क्लिक करूंगा और रिमूव कॉलम्स कर दूंगा। अब यहाँ पर डेटा सेट बहुत बड़ा है हमारे पास। देखिए यहाँ पर कैटेगरी है। मान लीजिए मुझे खाली यूरोप का डेटा अपने एक्सेल में लोड करना है, तो मैं यहाँ पर फिल्टर्स में आ जाऊंगा और यहाँ से मैं यूरोप सिलेक्ट कर लूंगा और ओके प्रेस कर दूंगा। तो ये यूरोप को फिल्टर लगा देगा। अब मुझे इसी टेबल को लोड करना है, तो मैं सिंपली फाइल पर आ जाऊंगा और क्लोज एंड लोड कर दूंगा। क्लोज एंड लोड पर क्लिक करते ही कुछ इस तरह से हमारा डेटा जो है हमारे एक्सेल में लोड हो जाएगा। तो दोस्तों ये था हमारा सबसे पहला और सबसे इजी वे डेटा को एक्सट्रैक्ट करने का, उसके सोर्स डेस्टिनेशन से और लोड करने का एक्सेल में पावर क्वेरी के थ्रू। तो अगली वीडियो में हम सीखेंगे कि हम टेक्स्ट फाइल को कैसे लोड कर सकते हैं पावर क्वेरी की मदद से एज अ टेबल एक्सेल के अंदर। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।